तो भाई आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्राउन ज्यूल का एक पोस्टर है। ऑफिशियल पोस्टर नहीं है भाई, मतलब एक ट्विटर के ऊपर मेरे को मिला तो मैं आपको सोचा आपके साथ दिखाया। तो भाई सारे मैचेस ये जितने भी क्राउन ज्यूल के लिए ऑफिशियल हुए हैं वो और लोग देख रहे हैं, मतलब ग्राफिक अच्छा लगा मेरे को तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और भाई मस्त लग रहा है मेरे को इसमें। भाई सबसे मस्त जो चीज़ लग रही है रोमन रिंग्स और एल नाइट जिस तरीके से पोज मार रहे हैं इधर साइड, वो अच्छा लग रहा है। तो भाई ये ग्राफिक के लिए लाइक कर देना मेरी वीडियो को, जबकि मेरा नहीं है लेकिन फिर भी भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ वीडियो को। तो भाई आज की स्टार्टिंग होगी मेजर अनाउंसमेंट के साथ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2024 में एक नया इंटरनेशनल प्रीम लाइव इवेंट कंफर्म हो गया है, बैश इन बर्लिन, जो कि 31 अगस्त 2024 को मैरिडियस अरीना में होने वाला है। तो भाई एक बहुत मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंसमेंट की। जर्मनी बर्लिन एक इंटरनेशनल शो नई कंट्री के अंदर और समर के आसपास होगा। यूएसए में अगस्त में समर समर होता है ना, हाँ, तो उसी में ये शो होगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है किस तरीके से बर्लिन। और भाई जहाँ तक मैं जर्मनी के सुपरस्टार देख रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो मेरे को एक ही लुडवी केजर ही नाम याद आता है और लियोआनी विंची, ये दोनों जर्मनी से बिलोंग करते हैं और गंथर भी ऑस्ट्रिया के आसपास के हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी और स्पेशल न्यूज़ है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए कि जर्मनी में आ रहा है। लेकिन इंडिया में भी हमको कोशिश करनी है भाई, इंडिया में आए तो, और उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और भाई ट्विटर को फॉलो कर लिया करो, मैं इसलिए बोलता हूँ आपको, इसलिए बोलता हूँ भाई क्योंकि कल मैं ट्वीट डाला था इसके रिगार्डिंग। अगर आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लोगे तो आपको तुरंत ये बात पता चल जाएगी भाई, क्योंकि वीडियो पता है आपको एक ही बार आ सकता है, बार बार आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और एक और चीज़ भाई, जो ऑल इन का भी प्रीमियम लाइव डब्ल्यूडब्ल्यू का AEW का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है ना ऑल इन, वो भी लंदन में 25 अगस्त 2024 को होने वाला है वैम्बलिंग स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर अभी हुआ था ऑल इन ही हुआ था क्या अभी, हाँ अभी भी ऑल इन ही हुआ था। तो भाई फिर से ऑल इन भी लंदन में आ रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यू जर्मनी में जा रही, तो ये अच्छा कंपटीशन होगा डब्ल्यूडब्ल्यू AEW के बीच में वॉर। दोनों इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट, एक लंदन में होगा ऑल इन नाम से, बैश इन बर्लिन जर्मनी में होगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा भाई किस तरीके से दोनों करते हैं, रेटिंग्स क्या आएंगी, सब के बारे में तभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर बात करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको अनाउंसमेंट बता दी मैंने। हाँ भाई ट्रिपल एच का ट्वीट भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ ह्यूज बियॉन्ड एक्साइटेड टू ब्रिंग जर्मनी इट्स फर्स्ट एवर मेजर डब्ल्यूडब्ल्यू प्रीमियम लाइव इवेंट इन अगस्त 2024 है MB अरीना बर्लिन। और ये सब हैशटैग मारा है ट्रिपल एच ने, और बर्लिन आर यू रेडी करके इसको किया। तो भाई ट्रिपल एच भी एक्साइटेड है, तो आप भी एक्साइटेड हो या आप एक्साइटेड हो कि नहीं कमेंट में बताना। अच्छा भाई हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनेशनल शोज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक मेजर अपडेट मैं आपको और बता देता हूँ। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल का जो बैकलैश होने वाला है उसको, अब देखो पक्का नहीं है बैकलैश होगा या नहीं, लेकिन ये भी स्टोरी पक्का नहीं है भाई। देखो बैकलैश जो होने वाला है उसको पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उसको करवाएगी पेरिस में, फ्रांस के अंदर। तो भाई सोच रहे हो इस बार 5-5 6 प्रीमियम लाइव इवेंट इंटरनेशनल जाएंगे, पता नहीं। लेकिन ये एक रिपोर्ट आई है अभी सामने, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो फ्रांस में अपना लाइव इवेंट कराए थे, एक या शायद 2 कराए थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो भाई अरे भाई इंडिया के अंदर भी तो तुम्हारे सुपरस्टार ने बोला है, लाउडेस्ट पॉप मिली उनको सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस, उनसे पूछो इंडिया में भी कराओ भाई प्रीमियम लाइव इवेंट, कैसा कर रहे हो यार। तो लेकिन ये फ्रांस की अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। भाई रिक फ्लेयर आ चुके हैं AEW के अंदर। तो भाई कल मैंने ट्विटर के ऊपर देखा, मैं AEW फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने देखा भाई कि टोनी खान जो हमारे CEO हैं AEW के, उनके मालिक साहब भी बोल सकते हैं, उन्होंने स्टिंग के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। और भाई उसके रूमर आए थे रेसलिंग हिस्ट्री का बहुत बड़ा वो होगा भाई, ऐसा होगा वैसा होगा, गिफ्ट होगा, ये होगा फलाना, और रिक फ्लेयर निकल के आ गए उसके अंदर हमारे रिक फ्लेयर। और भाई क्या बोलूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ रिक फ्लेयर और स्टिंग की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी रही है। आपको याद होगा 1988 उसके पास से मैच हुए इनके, तो भाई बहुत ही इनकी हिस्ट्री है, बस ज़्यादा कुछ बात है नहीं। रिक फ्लेयर और ऑलरेडी रेसलिंग के अंदर आ चुके हैं। अब चलो भाई कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोडी रोड्स ने अपनी एंकल के बारे में अपडेट दिया है, तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हो, एंकल इज़ फाइन। तो भाई कोडी रोड्स ने बताया, तो चलो भाई उनका पैर अभी ठीक है और अब वो शायद क्राउन जूल के लिए फिट भी हो जाएंगे। अभी एक हफ्ता पड़ा हुआ है, तो भाई तब तक कोडी रोड्स फिट हो जाएंगे, तो डेम प्रिस्ट की चाल फेल हो गई है। तो भाई रिया रिप्ली और डोमिनिक की रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ मैं, जो कि अलग लेवल पे जा चुकी है। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली को एक लॉकेट टाइप का कुछ बना के दिया है, आप देख सकते हो भाई, मामी करके उसमें लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन अपने हाथों से बनाया डोमिनिक मिस्टीरियो ने। तो भाई देख रहे हो डोमिनिक मिस्टीरियो को। और भाई मैं बोलूँगा रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो, जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ तब से स्टोरी लाइन वाइज सबसे अच्छा डुओ, मिक्स्ड डुओ जो मैंने देखा, इससे बेहतर मैंने मिक्स्ड डुओ नहीं देखा है। और मैं इसको चाहूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू को, जजमेंट डे को डब्ल्यूडब्ल्यू तोड़ भी रही है तो इनको ना तोड़े भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और बस फिर आप ये देख सकते हो मामी करके जो बनाया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली के लिए, पता नहीं क्या है, लेकिन लॉकेट है। अब ये ईटेबल है या नॉन ईटेबल है ये नहीं पता, क्योंकि लग ईटेबल रहा है मेरे को।
तो चलो भाई कैरन क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। कैरन क्रॉस के बारे में हमने बहुत टाइम से बात नहीं करी, तो अब कर लेते हैं। डब्ल्यू ने जो कैरन क्रॉस के लाइव इवेंट के अंदर मैचेस देखे हैं, उनसे ये पता चला है कि भाई डब्ल्यू कैरन क्रॉस के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। कुछ मतलब टॉप हील्स ऑफ स्मैकडाउन में देख रहे हैं, आपको पता है सबसे बड़ी हील स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स हैं। तो भाई उस लेवल की हील, मतलब उस लेवल का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ टॉप 3 हील्स में डब्ल्यू कंसीडर कर रही है कैरन क्रॉस को। तो भाई इंटरेस्टिंग है। कैरन क्रॉस एक ऐसा मटेरियल, इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, रिलीज़ कर दिया गया था और प्लान्स आ रहे हैं कि कैरन क्रॉस और रोमन रेंग्स के बीच में पाथ क्रॉस हो सकते हैं फिर से, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद भाई चैड गेबल के बारे में भी कुछ अच्छी मेजर न्यूज़ हैं। तो भाई चैड गेबल के बारे में पता चला कि डब्ल्यू ने गिव अप नहीं किया है चैड गेबल को, उनके लिए बड़े प्लान्स हैं इन फ्यूचर में भी, शायद रेसलमेनिया के लिए। तो भाई इंटरेस्टिंग है यार भाई चैड गेबल का क्या सीन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। और भाई मैं चाह रहा हूँ कि चैड गेबल हराएं गंथर को, क्योंकि भाई चैड गेबल डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी इंडरिंग स्टाइल जो इम्प्रूवमेंट है। पहले मैं चैड गेबल की केयर नहीं करता था, लेकिन जब से अभी एक आधा महीने से मैं बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ चैड गेबल को। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं चैड गेबल के साथ क्या होता है। तो भाई चलो अब सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई सर्वाइवल सीरीज़ के बारे में हमको ये पता चला है कि डब्ल्यू और भी टिकट खोल रही है भाई। 16,000 टिकट डब्ल्यू ने खोल दी है, वो भी सोल्ड आउट हो गए। और डब्ल्यू परमिशन ले रही है कि बिल्कुल फुल एरिना, मतलब डब्ल्यू हमेशा कुछ कुछ एरिया छोड़ देते हैं भाई, लेकिन इस बार पूरा फुल एरिना डब्ल्यू शिकागो के लिए लॉक कर रही है। और इससे लोग सोच रहे हैं सीएम पंक का क्या होने वाला है। तो भाई चिंता मत करो, सीएम पंक के बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए एक अपडेट है। तो भाई ये सब पता चल रहा है भाई डब्ल्यू के साथ, तो देख सकते हो आप कि क्या क्या हो रहा है भाई। सर्वाइवल सीरीज़ को अब इतना सारा हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई सर्वाइवल सीरीज़ से कुछ बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने को मिल जाए। तो चलो भाई अब ब्रे वाइट के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो भाई ब्रे वाइट के बारे में रिपोर्ट हमको ये पता चली है कि ब्रे वाइट को डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर सकती है 2024 के अंदर। अभी उन्होंने एक नाम भी कुछ सोचा नहीं है कि कौन सा नाम होने वाला है, क्या होने वाली है, क्या सारी चीज़ें होने वाली, लेकिन भाई डब्ल्यू हैविली, मतलब इंटरनल रोस्टर वहाँ का हैविली फोर्स कर रहा है कि भाई ब्रे वाइट को हॉल ऑफ फेम में आना चाहिए। और हाँ भाई आना चाहिए। हमने वो एडी गुरेरो के केस में देखा था कि भाई उनको हॉल ऑफ फेम में अगले साल ही ले लिए थे। तो भाई ब्रे वाइट को आना चाहिए भाई, इससे बड़ा ट्रिब्यूट डब्ल्यू ब्रे वाइट को कुछ भी नहीं दे सकती है। तो चलो भाई डेना वाइट और विंस मैकमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई डेना वाइट विंस मैकमैन, जब से टीओके का मर्जर हुआ, इनकी जो बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो भाई डेना वाइट ने विंस मैकमैन के बारे में ये बोला कि जब मैं दोनों अलग अलग थी, जब मर्जर नहीं हुआ, तो भाई विंस मैकमैन ने बहुत सारे काम बिगाड़े हैं यूएफसी के, मतलब बहुत सारा कंपटीशन जो भी होता है ना भाई। यूएफसी बहुत बड़ी कंपनी है, डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बड़ी कंपनी है, तो विंस मैकमैन वैसा है, लेकिन अब हम लोग साथ में। तो भाई विंस मैकमैन बहुत हमको बूम पे ले जा रहा है बिजनेस को। तो भाई विंस मैकमैन के बारे में उन्होंने ये बोला कि विंस मैकमैन जब तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे लिए अमृत है, और अब विंस मैकमैन अगर तुम्हारे साथ नहीं होता तो वो जहर है, मतलब अमृत जहर नहीं हो, यूज़फुल अनयूज़फुल ऐसी बात कर रहे थे, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो भाई ये कुछ सीन है, लेकिन भाई विंस मैकमैन है, मानना पड़ेगा, बिजनेस माइंडेड है, बूम पे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को फ़ायदा पहुंचा। मैं बोलूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू जिस भी मुकाम में है उसमें विंस मैकमैन का सबसे बड़ा हाथ है। हाथ बहुत सारे लोगों का, लेकिन विंस मैकमैन का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है। अब बड़े हाथ की बात कर लेते तो सीएम पंक से बड़ा हाथ अभी कोई नहीं चल रहा है भाई। सीएम पंक के बारे में इतनी हाइप हमको देखने को मिल रही है भाई, जितनी हाइप किसी के लिए नहीं है भाई। 1 महीने हो गए बात करते हुए सीएम पंक, जब से वो ऑल इन हुआ उसके बाद सीएम पंक को जो टोनी खान ने लेटर भेजा जिसमें बोला सीएम पंक रस्टिगेट कर दिया भाई, उसके बाद से सीएम पंक के बारे में बहुत बातें आ रही हैं। तो फाइनली रेसलिंग ब्लॉग ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि भाई देखो सीएम पंक और जो भी नए टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यू साइन कर रही है इसके बारे में बहुत सीक्रेट रख रही है। जैसे जेड कारगिल आए, जेड कारगिल आई हैं अभी, तो उनके बारे में पहले से हमको पता चल गया था। तो भाई वैसे सीएम पंक के बारे में वैसा कोई सीन डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं करना चाहती, और सीएम पंक को एज अ सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यू करवाना चाहती है। और ये भी पक्का नहीं कि सीएम पंक आ रहे हैं या नहीं, और सीएम पंक आएंगे तो उनका ब्रांड होगा रॉ, रॉ ब्रांड के सुपरस्टार रहेंगे। और सही भी है भाई, स्मैकडाउन में वैसे ही बहुत मसाला है, रॉ में मेरे को थोड़ी कमी लगती है, और रॉ में अगर आए तो सेथ रॉलिंस वहाँ पर मिलेंगे आपको, ड्रू मैकिंटायर, तो भाई सब सुपरस्टार्स के साथ सामना होगा। और फिर देखते हैं भाई क्या गुल खिलाते हैं सीएम पंक, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीएम पंक के बारे में दे सकता हूँ। तो भाई चलो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ इशू चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, अब रिपोर्ट कुछ उल्टी आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ रिपोर्ट उल्टी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं, और ये जो ड्रू मैकिंटायर के साथ हो रहा है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर आना बाकी है। तो इस तरीके से बोलते हैं ना, ट्रेलर हो गया पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्त, तो उसी तरीके का सीन ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ड्रू मैकिंटायर को और भी मेगा पुश देने वाली है भाई, वो क्या होगा कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान है। तो मैं बोल ही रहा था भाई ड्रू मैकिंटायर एक बहुत बड़े स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो वो उनको ऐसे नहीं कर सकती। अब
पता नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट का सीन क्या हो, तो साइन हो ही जाएगा। इतने भी कोई पप्पू आदमी नहीं है ड्रू मैकिंटायर और डब्ल्यूडब्ल्यू कि भाई ऐसा सब कुछ करेंगे। तो ये ड्रू मैकिंटायर के बारे में अपडेट थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं हम लोग आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रिंग्स के पूरे नोट से जुड़ी हुई है। रेसलिंग व्लॉग ने पूरा नोट भेजा है रोमन रिंग्स का, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा भाई। रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ, सबसे मैं आपको पांचों नोट्स बताता हूँ। सबसे पहला नोट लगा है रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए प्लान है। तो भाई रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, शायद रॉयल रंबल में हो जाए, पता नहीं, लेकिन हाँ होगा यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एजे स्टाइल्स रोमन रिंग्स का मैच भी होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान था शेमस और रोमन रिंग्स की फ्यूड कराना, लेकिन भाई शेमस तो इंजर्ड हो गए, इसलिए वो प्लान्स नहीं हो पाए। एल नाइट और रोमन रिंग्स की जो फ्यूड होगी ये वन टाइम फ्यूड होने वाली है, मतलब ये शायद सर्वाइवल सीरीज के आसपास तक खत्म हो जाए, फिर दोनों डिफरेंट पाथ पर जाएंगे। और रोमन रिंग्स रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर के लिए इंटरनली लॉक है। तो भाई ये पूरी जो नोट पैड है आप देख सकते हो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। रोमन रिंग्स का सोलो सिकोआ के साथ मैच होगा, एले नाइट के साथ अभी होगा वन टाइम, इसके बाद एजे स्टाइल्स के साथ भी होगा। शेमस के साथ प्लान था लेकिन हो नहीं पाया भाई क्योंकि इंजरी हो गई थी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है एलिमिनेशन चेंबर और रॉयल रंबल, ऑब्वियसली रेसलमेनिया में तो रोमन रिंग्स रहेंगे ही, तो भाई आपको पूरा फुल रोमन रिंग्स के मजे देखने को मिल जाएंगे अभी रेसलमेनिया सीजन तक। तो भाई ले लो मजे रोमन रिंग्स के। और बस फिर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। ट्विटर पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप ऐसी न्यूज़, मतलब जो अर्ली न्यूज़ है मिस करते रहोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लेना। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।